श्रीमती भारती बेन श्याल जी। थैंक यू सर। आपने मुझे मरीन एड्स टू नेविगेशन बिल 2021 पे बोलने का अवसर दिया। सर, वैसे तो हमारे देश के पास 7,500 किलोमीटर तक का लंबा समुद्र किनारा है और हमारा इतिहास भी साक्षी है कि हम दुनिया के साथ व्यापार, समुद्री व्यापार किया करते थे और दुनिया के साथ जुड़े रहते थे। पहले के जमाने में भी सर हम इंडोनेशिया, अफ्रीका और ऐसे कई सारे देशों के साथ व्यापार करते थे और समुद्री व्यापार करते थे। और समुद्री जहाजों के लिए दिशा निर्देश करने वाले, जैसे कि हमारे माननीय मंत्री जी ने अभी बताया कि पहले के जमाने में जो लाइट हाउस था उसमें तेल डाल के दिया जलाता थे और उसी से ही दिशा निर्देश होता था। और कई बार ऐसा होता था और सुनने में भी आया है, बहुत सारी कहानियां भी हमने सुनी है कि बहुत सारे ऐसे जहाज ऐसे अच्छी तरह से दिशा निर्देश नहीं होने के कारण ये समुद्री तूफान में या तो कोई बड़ी चट्टान से या तो ऐसे कोई भी कारण की वजह से वो नष्ट होते रहते थे या तो डूब जाते थे। ऐसे बहुत सारे हादसे भी होते रहते थे और ऐसा कोई रूल्स एंड रेगुलेटर भी नहीं था ये लाइट हाउस के लिए। लेकिन 1927 में एक ऐसा हमारी सरकार ने तब बनाया था, तब तो हमारे यहाँ अंग्रेजों की सरकार था और ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था। तब उसने ये सोचा था कि ये 6 जो उस टाइम के जो जिले बोलते थे उसको, ये 6 जिले को उनके दायरे में लाया था और ये 6 जो लाइट हाउस है वो उनके साथ जोड़ा था और एक सेंट्रली एडवाइजरी रेगुलेटरी उनके साथ बनाई हुई थी। लेकिन उनके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा, थोड़े थोड़े अमेंडमेंट होते रहे लेकिन कोई ऐसी रेगुलेटरी नहीं बनी थी। अब तो हमारी जो भौगोलिक सीमाएं हैं वो भी बदल चुकी है। पहले तो हमारे साथ म्यांमार और पाकिस्तान, बांग्लादेश सब जुड़े रहते थे, तो हमारे जो 6 डिस्ट्रिक्ट पहले जो तय किए थे वो तो बहुत सारे इसमें भी चले गए। तो अब हमारे देश में आजादी के बाद ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन जो इंटरनेशनली फ्रेमवर्क के दायरे में आए, इंटरनेशनल दायरे में आए, ऐसा कुछ तो करना चाहिए। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि आगे की सरकारों जो आजादी के बाद इतने साल चली, कोई ऐसी बात या तो कोई ऐसा रूल्स रेगुलेशन या तो कोई ऐसा बिल भी पास नहीं किया कि हम इंटरनेशनल दायरे में आ सके, इंटरनेशनल कन्वेंशन के दायरे में आ सके। लेकिन आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे माननीय मंत्री जी ने बहुत ही अच्छे तरह से विचार विमर्श करके और हम इंटरनेशनली दायरे में आ सके उसके लिए ये बिल लाया है। मैं माननीय मंत्री जी और हमारे प्रधानमंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सर, वैश्विक व्यापार की सहायता के लिए नौवहन सदियों से, जैसे मैंने बताया, सदियों से परिवहन का एक प्रमुख साधन रहा है। बंदरों को समुचित, सुरक्षित और तीव्र रूप से नौचालित करने के लिए हमेशा जरूरत रही है और इसमें सहायता करने के लिए पूरे विश्व में अनेक प्राधिकरणों द्वारा अपने तटीय जल जो सीमा होती है जल की, उसके लिए नौचालन के लिए सहायक उपलब्ध कराए गए हैं। तो हमको भी पूरा अधिकार है और हमारे संविधान में भी लिखा गया है कि हमारी केंद्र सरकार को एक अधिकार दिया गया है कि ऐसे रूल्स और रेगुलेशन बनाए। तो ये काम हमारे माननीय मंत्री जी ने किया है। जैसे कि मंत्री जी ने बताया कि 1927 में जो एक रूल्स बना था उसमें अब बहुत सारे चेंजेस इस बिल के पास होने की वजह से लाएंगे। ये सारे बिल की जो डिटेल है सर वो तो माननीय मंत्री जी बताएंगे, लेकिन मैं तो इतना कहती हूँ कि कुछ टाइम पहले आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में गोपनाथ करके एक जगह है जो समुद्र किनारे पे है। हम जब छोटे थे तब से उनका लाइट हाउस देख रहे थे और जिज्ञासा भी बनी रहती थी कि ये लाइट हाउस में क्या होता है क्या नहीं, लेकिन कभी वहीं जाना नहीं हुआ। लेकिन कुछ टाइम पहले माननीय मंत्री जी ने मेरे एरिया में
एक कार्यक्रम रखा और हमको इनविटेशन मिला। अब हम जब वहाँ गए, पूरे अधिकारियों की टीम भी वहाँ मौजूद थी और हमारा जो लाइट हाउस बहुत ही पुराना था। हमने देखा कि ये जो लाइट हाउस है गोपनाथ का पूरी तरह से नया बन गया था और जैसे एक टूरिज्म पॉइंट बना के माननीय मंत्री जी ने वहाँ रख दिया। और आज मैं गर्व के साथ कहती हूँ कि हमारा जो ये लाइट हाउस है वहाँ पूरे गुजरात से नहीं पूरे देश से है टूरिस्ट लोग आ रहे हैं, न कि सिर्फ गोपनाथ। मैं बताना चाहूंगी कि हमारे गुजरात में वेरावल और द्वारका में भी ऐसा लाइट हाउस बन रहा है और पूरे देश से वहाँ टूरिस्ट आने लगेंगे। मैं बताना ये चाहती हूँ माननीय अध्यक्ष जी कि अगर काम करने का तरीका ऐसा हो या तो दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो क्या नहीं हो सकता है, जैसे हमारे माननीय मंत्री जी ने कर दिखाया है। कभी हम सोच भी नहीं सकते थे कि लाइट हाउस भी कभी पिकनिक पॉइंट या तो टूरिज्म पॉइंट बन सकते हैं। ऐसा हमने माननीय मंत्री जी ने किया है, तो मैं फिर से उनको धन्यवाद देती हूँ। और इस बिल के जो रूल्स बने हैं उनमें बहुत सारे जो पुराने रूल्स है उनको फेरबदल किया है और बहुत सारे ऐसे उसके प्रावधान भी किए गए हैं जिसके वजह से हम उनका लीगल फ्रेमवर्क एक बनाया है और इंटरनेशनली कन्वेंशन के दायरे में हम लोग आ जाएंगे। जैसे कि हमारा देश भारत देश ऐसे बहुत सारी इंटरनेशनल संस्थाओं के साथ भी जुड़े हुए हैं, कई ऐसी संस्थाओं के साथ हमने साइन भी किए हुए हैं और इसीलिए हमको बहुत ही जरूरत थी, हमारे देश को भी बहुत जरूरत थी कि इसमें कुछ न कुछ ऐसे प्रावधान किए जाए जैसे कि हम पूरी दुनिया के साथ जुड़े रहे और पूरी दुनिया के जो नियम बने हैं उनके साथ हम जुड़े रहे। कुछ टाइम पहले इसी ही मंत्रालय ने, मैं जैसे भावनगर में से आती हूँ और एशिया का सबसे बड़ा अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड सर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है। कुछ टाइम पहले इसी मंत्रालय ने और माननीय मंत्री जी ने एक हांगकांग कन्वेंशन का बिल भी यही सदन में हम सब ने पास किया था। इसकी वजह से माननीय अध्यक्ष जी ऐसा हुआ है कि हमारे यहाँ जो शिप ब्रेकिंग करने के लिए जो शिप आते हैं पूरे विश्व से नहीं आते थे अभी तक, लेकिन ये बिल हांगकांग कन्वेंशन का बिल पास होने की वजह से अब हमारे अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड में सर पूरे दुनिया से शिप ब्रेक करने के लिए आ रहे हैं और हम तो माननीय मंत्री जी ने बताया है कि 5 साल में हमारा जो ये उद्योग है उसमें डबल शिप आने वाले हैं। तो इस तरह से जैसे जैसे काम करते जा रही है हमारी सरकार और ग्लोबली हम इंटरनेशनल हम जुड़े रहते हैं, ये कोई भी हो, मेडिकल फील्ड हो, व्यापार का हो, बिजनेस का हो, उद्योग का हो, इन्वेस्टमेंट का हो, इसी सब तरीके से हम इंटरनेशनली जब जुड़े रहते हैं तो ये मरीन में हम कैसे पीछे रहे, इसलिए माननीय मंत्री जी ये बिल लाए हैं। बिल की डिटेल में मैंने बताया, मंत्री जी सारे बताएंगे, लेकिन इस बिल पास होने की वजह से हमारा एक तो सेफ्टी ऑफ नेविगेशन हो जाएगा, हमारा जो मरीन एनवायरनमेंट है वो भी अच्छा रहेगा और हमारा जो मैन पावर है अब तक जो स्किल्ड नहीं था, ये जो मरीन वाले हैं, लाइट हाउस में है या तो पोर्ट पे है, जो मैन पावर था वो स्किल्ड नहीं था, लेकिन इस बिल पास होने की वजह से उनको वीटीएस के अंतर्गत ये ट्रेनिंग मिलेगी और सर्टिफिकेशन भी इसका होगा। इसकी वजह से स्किल्ड मैन पावर भी हमको मिलने वाला है और हमारा एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार भी बढ़ने वाला है। और सबसे अच्छा तो ये होगा कि हमारा जो ये बिल पास होने की वजह से हमको सामुद्रिक जो व्यापार है, हमारा दरियाई जो व्यापार है, तो उनको पूरा ट्रस्ट बैठेगा, उसमें विश्वास आएगा, वो सबसे अच्छी बात है। और सबसे अच्छा तो यही है कि ये लीगल फ्रेमवर्क में आ जाएगा और इस तरह से ये बिल पास होने से बहुत ही अच्छा हम दुनिया के साथ जुड़ेंगे। हमारा टूरिज्म भी, जैसे हमने बताया मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ है, तो हमारा टूरिज्म भी बढ़ेगा। और एक नया आइडिया लेके माननीय मंत्री जी आए हैं कि जो भी लाइट हाउस है जो पुराने जमाने के हैं उसको खत्म नहीं करेंगे, लेकिन उनको हेरिटेज लाइट हाउस में कन्वर्ट करके वो भी एक टूरिज्म पॉइंट बनेगा, ऐसा भी सोचा है। तो ऐसे बहुत सारे और जहाँ भी लाइट हाउस बने हैं, जहाँ टूरिज्म पॉइंट बने हैं, वहाँ बहुत सारी सुविधाएं भी दी है। एक फिशरमैन के लिए भी ये बिल पास होने से बहुत ही अच्छा एक वो रहेगा और उनका रोजगार भी बढ़ेगा। मैं माननीय मंत्री जी को फिर से अभिनंदित करती हूँ और इस बिल का पूरा समर्थन करती हूँ। धन्यवाद सर।